ओम शांति। संगम युग के ये जो हमारे पुरुषार्थ के दिन हैं, वो पूरे कल्प में अलग अलग रूप से यादगार के रूप में मनाते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे ही जीवन काल के वृतांत को सारे विश्व को त्योहारों के रूप में मनाते हुए हम देख रहे हैं। वो परंपरा से मनाते आ रहे हैं और हमें देख देख कर खुशी हो रही है कि हमारा ही यादगार है। दशहरा हिंदी में कहते हैं दशहरा, दश को हरने वाला। और वो 10 पहले तो हम रावण के 10 शीश के रूप में ही देखते आए बचपन से ही। विचार चलता था कि ऐसा 10 शीश वाला व्यक्ति सोता कैसे होता, करवट कैसे बदलता होगा। फिर भी मानते थे कि हाँ है ऐसा। जब शिव बाबा ने इस राजयोग के ज्ञान के द्वारा स्पष्टीकरण दिया कि 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये 10 विकार ही 10 शीश के रूप में एक उपमा के रूप में दिया हुआ है। और वो भी लंका के राजा को नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति जो अपना खुद का राजा है उसको दिया हुआ है। तब जैसे हमारे सिर का बोझ कम हो गया, नहीं तो 10 सिर का बोझ हमारे ऊपर ही था कि ये कैसे होता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे साथ सोता होगा। वो बोझ सब कम हो गया और समझ गए कि हाँ, यह मनुष्य के की वृत्तियां जो है, विकार है, ये उसी का रूप है जो दशहरे के रूप में, रावण के रूप में प्रकट किया गया है। और कैसे ये 10 विकार हमारे मन की खुशी रूपी सीता को हर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, हमारी खुशी का पता भी नहीं लगता है और खुशी गायब हो जाती है। ऐसे रावण ने हमारी खुशी रूपी सीता का अपहरण कर लिया। अब खुशी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय देन है। तो शिव बाबा वह खुशी लौटाने के लिए फिर इस तरह पर अवतरित होते हैं कि हम सदा खुश रहें उसके लिए। और इन 10 विकारों रूपी रावण के शीश को वो खत्म कर देते हैं। भक्ति की कहानियां देखे तो बहुत अद्भुत बनी हुई है कि कैसे बार बार उन सिर को काटते थे, फिर सिर आ जाते थे, फिर काटते थे, फिर सिर आ जाते थे। बड़े परेशान कि इसको आखिर खत्म कैसे करें। तब एक ही तीर अमृत कुंभ पर चलाया और अमृत खत्म हुआ और रावण नाश को पाया। वो अमृत क्या था? वो जो मूल देह अभिमान रूपी जो कुंभ था, मेन मूल देह अभिमान का, उसी से ये 10 सिर पैदा हो रहे थे। तो जब देह अभिमान को खत्म किया
देह अभिमान, और ये 10 ही विकार भी खत्म हो गए। मतलब एक एक अलग अलग काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो 10 को खत्म करो, एक को खत्म करो देह अभिमान को, वो 10 भी खत्म हो जाएंगे। तो कितना सुंदर अर्थ हमें बताया। और केवल अर्थ ही नहीं बताया, खाली अर्थ बताने से क्या होता, हम मार सकते थे? हम नहीं मार सकते थे, लेकिन शक्ति दी साथ में, और उस शक्ति से हमारे में वो हिम्मत आई जो हमने उनको मार भी दिया। मर गया है रावण, सच्चा दशहरा मनाना है, या अभी अभी कोई कोई फिर सिर निकल जाता है? क्या कहेंगे? अपने आप को चेक करना है। खुद का रावण खुद को जलाना है, यहां और कोई तीर छोड़ने नहीं आने वाला है। हमें अपना रावण खुद को ही खत्म करना है, और वो भी काट के छोड़ नहीं देना है, सिर काट के, लेकिन जलाना है, जो वापिस पैदा नहीं हो, उस प्रकार से जलाना है। तो बाबा के साथ की गहरी याद वो योग अग्नि बन जाती है, और उस योग अग्नि में जब आत्मा निरंतर रहती है, तब देह भान रूपी जो मूल है वो खत्म होता है, और फिर रावण भी खत्म हो जाता है। तो ऐसे विशेष यादगार पर्व, और जिससे हमें इस जेल से मुक्ति मिलेगी, और हम सतयुग रूपी हमारी सुंदर दुनिया में जा सकेंगे। और चलो वो तो नेक्स्ट जन्म की बात है, लेकिन इस जन्म में भी सदा खुश रह सकेंगे, वो इंपॉर्टेंट है कि सदा खुश रह सकेंगे। तो उसके लिए इस रावण को समाप्त करें, और इस विजयादशमी, देखो दूसरा नाम क्या है आज का, विजयादशमी, जब विजय प्राप्त कर ली, तो ऐसे विजयादशमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हो, मुबारकें हो, अभिनंदन हो। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए तू चलता चल।